गुड मॉर्निंग छात्राओं। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन जस्ट किए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक किए थे, तो आज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में कहा जा चुका है कि भगवत गीता का श्लोक से स्टार्ट करेंगे, तो इससे पहले हम बताए थे कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो होता है उसके मन में इच्छा आता है युद्ध को जानने के लिए कि युद्ध में एक्चुअल में हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र ना बचपन से अंधा था, मतलब जन्म से ही वो अंधे थे। तो वो संजय के हेल्प से बस वो मैदान में क्या चल रहा है, युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, उसको जानने का कोशिश कर रहे थे कि होने क्या वाला या हो क्या रहा है, उस टीम में कितना लोग है, इस टीम में कितना लोग है। समझ सकते हैं कि संजय जो है एक प्रकार के ऐसे व्यक्ति है जो अपने रूम में बैठ के दूर कहीं पे भी देख सकते हैं, उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त था। तो संजय सब कुछ धृतराष्ट्र को बताते हैं, और वो किस प्रकार बताते हैं तो वो हम श्लोक से शुरू करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच अर्थात संजय कह रहे हैं या बोल रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानिकम, दृष्ट्वा देख कर, पांडवानिकम पांडवों की वो सेना को, व्यूढम, व्यूढम का मतलब होता है व्यूह रचना। व्यूह रचना का मतलब समझ सकते कि किस प्रकार से वो युद्ध का क्षेत्र को रचा जा रहा है, किस प्रकार से उसको क्रिएट किया जा रहा है। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढम दुर्योधनस्तदा, अब दुर्योधन जो है वो देख कर, अब दुर्योधन कौन था तो हम बता चुके अगले क्लास में कि वो जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र है। तो दुर्योधन जो है वो अर्जुन की सेनाओं को देख रहे कि किस प्रकार से वो युद्ध का मतलब व्यूह रचना किया जा रहा है, किस प्रकार से युद्ध को लड़ने का तैयारी किया जा रहा है। समझ में आ रहा है। आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। अब दुर्योधन जो है खुद में राजा है, लेकिन वो जो युद्ध के वो व्यूह रचना को देख के अब वो क्या ज्यादा मतलब होता है ना, एक एक्साइटमेंट बोल सकते हैं, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अब उनसे रहा नहीं जा रहा। अब वो क्या कि तुरंत गए अपने जो सेक्रेटरी समझ सकते हैं, या तो फिर जो सेनापति होता है द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य और अपने जो भी राजा थे उसके साथ, या तो जो गुरुजन थे, उनको बताने के लिए जा रहे हैं कि युद्ध स्थल में ऐसे ऐसे करके रचा जा रहा है अर्जुन के द्वारा, और युद्ध स्थल में ये कार्य हो रहा है। अब एक बात बताते हैं इंटरेस्टिंग कि धृतराष्ट्र जो है ना वो बचपन से ही क्या थे, फिर को एक मिनट, तो हम बता रहे थे कि धृतराष्ट्र जो है वो बचपन से ही अंधे व्यक्ति थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। तो अंधे तो थे ही, प्लस धर्म के मामले में भी ना धृतराष्ट्र अंधे ही थे, एक प्रकार से मान सकते क्या हकीकत में थे ही, ना ही खुद धर्म को लेकर कुछ अर्जित कर पाए, और ना ही अपने बच्चों में वो करने का जागरूकता को जगा पाए। तो जिस प्रकार से कपटी धृतराष्ट्र थे, उसी प्रकार से उनके बच्चों में उनके बच्चे भी वैसे ही थे। तो दोनों ही कपटी नहीं बोल सकते, फिर भी हम बोल दे रहे कॉमन लैंग्वेज में कि दोनों ही ना धर्म को लेकर मतलब युद्ध करने पे तुला हुआ है। वो ना मतलब ऐसा है कि वो छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो धृतराष्ट्र के ना मन में ना वो इच्छा आ रहा था कि इतना अच्छा तीर्थ स्थल पे अगर युद्ध लड़ा जा रहा है तो उनका जो बच्चे हैं उनका मन कहीं परिवर्तन ना आ जाए, उनका मन में परिवर्तन ना आ जाए कि युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध को समाप्त करते हैं। तो उनके मन में ये शंका जन्म ले रहा था। इसीलिए वो संजय से कंफर्म कर रहे थे कि क्या हो रहा आप मुझे बताइए। संजय को ये पता था कि जैसा बाप वैसा ही बेटा है, तो दोनों ही मतलब युद्ध करके ही रहेंगे। लेकिन फिर भी उसके मन में जो डाउट था उसको क्लियर करते हुए संजय कह रहे हैं कि नहीं महाराज,
आपका बच्चा लोग भले युद्ध स्थल जितना भी तीर्थ ही क्यों ना हो या जितना पवित्र क्यों ना हो, आपका बच्चा रुकने वाला नहीं है, वो युद्ध करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा श्लोक समाप्त होता है। तो चलो फिर हम, तो कल हम लोग खत्म किए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। अब हम स्टार्ट करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इन एन आइसोलेटेड बॉडी इस, यार माइक का प्रॉब्लम है, लेना पड़ेगा। इन एन आइसोलेटेड बॉडी द टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक बॉडी है और बॉडी के अंदर में टोटल चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट होगा। व्हाट इज इट मीन्स, कांस्टेंट का मतलब क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करें। देखो एग्जाम्पल के तौर पे कल केमिस्ट्री बताया कि केमिस्ट्री का टर्म NaCl, एक इलेक्ट्रॉन Na लूज करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसे करके प्लस माइनस दोनों, हम बोले थे ना चिपकता है प्लस माइनस, तो दोनों चिपक गया तो बन गया NaCl। ये लड़का है लड़की है, चिपक गया। समझ में आ रहा है? अब देखो ये बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन होने से पहले है, और ये आफ्टर रिएक्शन है, रिएक्शन होने के बाद है। इसमें चेक करते हैं टोटल पॉजिटिव कितना है, एक है टोटल पॉजिटिव, तो इसमें एक टोटल पॉजिटिव है +1। इसमें क्या कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? अच्छा इसमें नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, टोटल नेगेटिव चार्ज भी इसमें कितना है, एक है, तो -1। इसमें नेगेटिव है नहीं तो 0। टोटल चार्ज इसमें कितना है, टोटल चार्ज एगो और एगो, 2 गो है, टोटल चार्ज 2 है। अब इसमें बहुत कोई मिस्टेक करेगा, 0 कर देगा, +1 -1, वो टोटल चार्ज नहीं है। टोटल चार्ज का बात क्या जा रहा है, टोटल चार्ज 2 है, एक +1 है और एक -1 है। नेट चार्ज जब हम निकालते हैं तो ये +1 फिर +-1, तो आ जाएगा ऑटोमेटिक 0। इसमें टोटल चार्ज 0 और इसका नेट चार्ज भी क्या गया है, 0 ही है। तो चेक करो कि दोनों केस में लास्ट में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि पता चल गया कि एक सब्सटेंस भले नेगेटिव पॉजिटिव ही क्यों ना हो, उसका नेट चार्ज जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। यानी नेट चार्ज, अगर किसी भी चीज का नेट चार्ज मतलब नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज क्या है, 0 है, तो इसीलिए 0 है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो आइसोलेटेड बॉडी द टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, जितना है इधर आफ्टर रिएक्शन उतना ही है बिफोर रिएक्शन, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, ये रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रिमेन कांस्टेंट। क्लियर बात, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम कोई भी, अब यहाँ तक चार्ज का प्रॉपर्टी खत्म होता है कि चार्ज को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि चार्ज का कितना प्रॉपर्टी होता है। जो जो इस वीडियो के देख रहा है, रिक्वेस्ट है पहला वाला को पहले देख लो। चलो आगे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग मेथड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग मेथड। अब चार्जिंग मेथड 2 टाइप का होगा, एक होता बाई टचिंग, दूसरा होता विदाउट टचिंग। बाई टचिंग भी 2 टाइप से होगा, एक होगा फ्रिक्शन के बिहाफ पे और एक होगा कंडक्शन के बिहाफ पे। और विदाउट टचिंग में होता है इंडक्शन, डायरेक्ट, एक ही। इसको डिटेल में करना, पहले ये समझाते हैं। फ्रिक्शन से हम कल समझाए थे कॉम्ब प्लस हेयर, कंघी लेते हैं कॉम्ब, उसको हेयर में घिसते कागज अट्रैक्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। याद है, अवश्य होना चाहिए। अब उसके बाद हम और बताए नहीं, तभी बता दे रहे कि इसका एग्जांपल फ्रिक्शनल। अभी जैसे चेयर होता है ना, प्लास्टिक वाला चेयर, उस पर बैठना 2-3 दिन तक बैठना, फिर जाके हाथ थोड़ा सा नजदीक लाएगा, क्या महसूस होगा कि वो जो हेयर है उस पर चिपक रहा है। दैट मीन्स वो चेयर पे हम लोग बैठ के उसको रफ किए हैं, ऐसे करके घिसे हैं रबिंग के, तो उस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। टीवी होता है हम लोगों का, टीवी जो होता है वो टीवी ट्यूब वाला टीवी, LCD नहीं, उसमें ऐसे करके हाथ करना, जाके वो क्या होगा, हेयर जाके चिपकेगा उसमें भी चार्ज आ गया। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आप टीवी को तो घिसते नहीं, फिर क्यों आया ये भी बताएंगे धीरे धीरे।
तो अब स्केल लेके जो घिसते हैं सर पे, या तो दो बलून ले लेंगे, बलून को घिस के कागज को चिपकाएंगे तो कागज चिपकेगा, तो बच्चा वाला है। तो इसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये एक नया टर्म है कंडक्शन। अब कंडक्शन होता है क्या, मान लो कि एक ये अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, इसमें कोई चार्ज नहीं है, हमको इसको चार्ज करना, तो एक चार्ज बॉडी को लाएंगे, क्या किए, एक चार्ज बॉडी को लाके इसमें टोंगेंगे, टोंगेंगे मतलब समझो, टक करके टच करेंगे। तो इसको टच करेंगे जैसे ही, तो इसमें का पॉजिटिव चार्ज इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यानी अब दोनों बॉडी ही बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। अरे मतलब सर एक पॉजिटिव था, एक उसमें चल गया, तो फिर इसको तो सब खत्म हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बोल रहे एक, अदरवाइज एक बॉडी में बहुत सारा पॉजिटिव, बहुत सारा नेगेटिव, बहुत सारा पॉजिटिव, ऐसे करके बहुत सारा है। और हम पॉजिटिव बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव का बात होगा, समझ में आ रहा है। ये बहुत सारा पॉजिटिव में से कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें चला गया। इस मेथड को ही बोलते हैं कंडक्शन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग a body by touching, अच्छा, चार्जिंग अ अनचार्ज बॉडी by touching a charged body, by touching a charged body is called conduction, is called conduction। ध्यान से समझो क्या लिखे डेफिनेशन, एकदम प्रॉपर नोट्स दे रहे। बंगाल बोर्ड के लिए तो जय माँ काली है ये, ठीक है, बंगाल बोर्ड, बंगाल का बेटा, देखो अच्छे से। तो बोल रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी, चार्जिंग एन, हम एक अनचार्ज बॉडी को क्या किए, चार्ज किए, एक चार्ज बॉडी को लाकर टच करके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। अब यहाँ इंडक्शन को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इंडक्शन बहुत लंबा टॉपिक है। तो अब एक और मेथड है कि हम चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अब ये कंडक्शन के टर्म में भी आएगा और ये क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल में भी आता है, फ्रिक्शनल बोले फ्रिक्शन में भी आता है। तो अब इसको सबसे पहले तो ये सीरीज को याद करना पड़ेगा बउआ, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हेन तेन फलाना उलाना पड़े है कि नहीं, वैसे ही करके इसको भी एकदम सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा। 16 गो का 16 गो। तो पहला है फर, फर मतलब तो फेदर उधर होता है ना, वो फ्लैनल है। अब फ्लैनल क्या है, फ्लैनल एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, मान लो कि कपड़ा होता है ना, मखमली कपड़ा बोलते, बच्चा लोग पहनता पूरा सॉफ्ट होता है, उसको फ्लैनल बोलते। तो मोबाइल को जो साफ करते या क्या बोलते, चश्मा का शीशा को जो जिससे ग्लास को जिस कपड़ा से साफ करते हैं उसको फ्लैनल बोलते। फिर वैक्स, फिर आ जाएगा ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी। हम बोले थे ना कि लकड़ी भी क्या कर सकता है, चार्ज गेन कर सकता है, भले वो कंडक्टर है चाहे नहीं है। वुड का भी क्या है, चार्ज वो ले भी सकता दे भी सकता। कैसे देगा बाद में देखो। मेटल्स, रबर, रेजिन। अब रेजिन क्या है, रेजिन मान लो कि एक प्रकार का एक टाइप से ग्लास का एक फॉर्म है जो लिक्विड फेज में रहता है, बस अभी के लिए। एम्बर, सल्फर। अब एम्बर क्या, एम्बर अंगूठी उंगूठी पीनते स्टोन होता है। एबोनाइट रॉड आता है। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, गुटा पुर्चा। अब गुटा पुर्चा, जब दांत है ना, दांत जब सड़ जाता है, जब दांत सड़ जाता है तो भरते हैं ना, दर्द होता माए के माए, वही वाला कि जब दांत पे भरते हैं जो चीज, जो मटेरियल, उसी को हम बोलते हैं गुटा पुर्चा। अब एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, ये याद हो जाए और ये याद रखना बहुत, अमर बूटी में इसको याद रखो, अमर बूटी, ये बाबा जी का बूटी अच्छे से याद होना चाहिए। पहला नंबर अपर वन, ऊपर वाला जो भी होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसका एक्सप्लेनेशन मिटाकर तब इधर करेंगे। लोअर वन,
लोअर वन ऑलवेज नेगेटिव, नीचे में जो आएगा वो नेगेटिव होगा। अब कैसे होगा, कब होगा, तो पहले ये नोट करो जल्दी से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम चार्जिंग मेथड बता रहे थे। ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो है ये एक्चुअल में रबिंग सीरीज है, मतलब घिसेंगे बस, समझ जाओ सिंपल में। तो अब इसका यूज कैसे होता है समझो। हम एक ग्लास लिए और एक सिल्क लिए, सिल्क मतलब एक कपड़ा, और एक शीशा लिए, उस पर मान लो कि घिसे कपड़ा से, सिल्क का कपड़ा से। अब इससे पहले वाला क्लास में बताए थे सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होगा, ये नहीं बताए थे कि किस पे कौन सा चार्ज आएगा। घिस रहे थे ना, तो हम ये भी बोले थे कंघी कॉम पे क्या चार्ज आया, अभी नहीं बाद में बताएंगे। पेपर पे क्या चार्ज आएगा, हेयर पे क्या चार्ज गया था, बोलेंगे बोले थे बाद में बताएंगे। दैट इज द टाइम। देखो तो ग्लास और सिल्क लिए, तो ग्लास चेक करो कहां पे है, ग्लास इज देयर एंड सिल्क इज हियर। चेक करो, हम बोले अपर वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर कौन आ रहा है, ग्लास आ रहा है, यानी ग्लास पे आएगा पॉजिटिव का चार्ज, नीचे वन इज नेगेटिव। समझ में आया बात। तो नीचे जो आएगा वो होगा नेगेटिव। अब ये दोनों को वीडियो पॉज करो, दोनों करो फिर देखो, नहीं तो पाप लिखेगा अगर चीटिंग किया तो। जल्दी जल्दी देख। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पेपर और कॉटन चेक करो। पेपर आ रहा कहाँ, यहाँ, कॉटन आ रहा जस्ट उसका ऊपर में। तो पेपर ऊपर में कॉटन आ रहा, तो कॉटन हो जाएगा पॉजिटिव और पेपर हो जाएगा नेगेटिव। फिर वुड और रेजिन, वुड और रेजिन यहाँ है, तो वुड आ रहा ऊपर में, तो वुड हो गया पॉजिटिव और रेजिन हो गया नेगेटिव। क्या क्लियर हुआ बात? आगे बढ़ते देखो। अब आ जाते चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन होता क्या है, तो हम बॉडी ले रहे हैं, अलग अलग टाइप का बॉडी ले रहे हैं। ये एक बॉडी लिए और ये एक बॉडी लिए, दोनों को बोलेंगे अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, दोनों पे कोई चार्ज है नहीं। ये लिए इंसुलेटेड, इंसुलेटेड स्टैंड लिए। अब इंसुलेटेड स्टैंड क्यों लेते हैं, इंसुलेटेड स्टैंड इसीलिए लिए क्योंकि अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो इसका चार्ज नीचे ट्रांसफर ना हो जाए, वही बचाने के लिए लिए है। समझ में आ रहा है? आगे तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, ध्यान देना कि दोनों को टच कर रहे हैं, दोनों को बोले बाबू पास में आके बैठ जाओ। और एक हम रॉड लिए, सीधा हो रोड, एक हम रॉड लिए, और रॉड जो है ये चार्ज है, मान लो कि रॉड पे प्लस चार्ज है। अब रॉड पे चार्ज कहां से आया सर, तो इसको हम चार्ज करके ही लाए। मान लो कोई भी कपड़ा से हम चार्ज किए, रॉड को पूरा चार्ज किए, इसलिए इसको हम बोलेंगे चार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे, चार्ज बॉडी। अगर ध्यान से देख रहा होगा तुम लोग, यहाँ पे टच नहीं किए हैं, वो टच नहीं है, अलग है। क्या है, अलग है। अब आगे देखो, तो पहला केस फिर दूसरा केस समझाएंगे, इसलिए पहला केस चेक करो। टच नहीं अच्छा, इसमें जो है यूनिफॉर्मली प्लस माइनस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पता है, जहां तक प्लस माइनस होगा। समझ में आया बात? अब हम प्लस ज्यादा बना दिए तो तुम लोग माइनस दे देना इक्वल अमाउंट में। इसमें भी सेम केस है। चेक करो अब क्या देखने को मिलता है जब प्लस लाएंगे। थर्ड केस यहां पे चेक करो, हम जस्ट बोले थे सेम सेम में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सारा को रिपेल कर देगा। ये चेक करना अच्छे से। ये एबोनॉइड रॉड है, कोई भी रॉड, और ये था पॉजिटिव। अब हम क्या किए, जब बॉडी को
ये इंसुलेटेड सरफेस या स्टैंड। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव खिंचा के इधर आ गया। आप चेक करो, जादू होगा कि इस तरफ जब पॉजिटिव आ गया है तो इसमें का भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा इस कॉर्नर पे, और नेगेटिव आ जाएगा इस कॉर्नर पे। समझ में आया बात? अब चेक करो कि जब ऐसे कर दिए तो यहाँ पे बॉडी, अब हम क्या कर देंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। दोनों बॉडी को क्या कर दिए, सेपरेट। और दोनों बॉडी में ना हम एक काम करेंगे, अर्थिंग का काम करेंगे। अब अर्थिंग क्या होता है तो समझो। जैसे कि मान लिया एक बॉडी है ये, इसमें प्लस माइनस दोनों है। जब हम इसको अर्थिंग लगाते हैं तो एक्स्ट्रा जो भी चार्ज होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। अब अर्थिंग होता क्या है सर बताइए? अर्थिंग देखना, हमारे मम्मी पापा लोग घर के बाहर में एक बड़ा सा गड्ढा खोदते थे और उसमें क्या करते, एक बड़ा सा रॉड लेके डाल देते थे, कोल डालते थे, नमक सॉल्ट डालते थे। फिर उसके बाद वो इसलिए डालते थे कि एक्स्ट्रा चार्ज जो घर में आएगा वो चला जाएगा ग्राउंड में, ताकि घर का जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो खराब ना हो। तो इसीलिए अर्थिंग लगाते हैं, यूज करते हैं। तो चेक करो, इसमें भी हम अर्थिंग लगा रहे हैं, इसमें भी हम अर्थिंग लगाए। ठीक, अब ध्यान देना कि जब अर्थिंग लगाएंगे तो इस तरफ वाला में सब में पॉजिटिव है, इस तरफ में सब में नेगेटिव है, इस तरफ में भी सब में पॉजिटिव है, इसमें सब में नेगेटिव है। तो देखो जादू होगा। अब अर्थिंग से इस तरफ जितना भी चार्ज जनरेट हुआ है ये सारा चार्ज चला जाएगा ग्राउंड में, ट्रांसफर हो जाएगा ग्राउंड में। एक्स्ट्रा चार्ज जितना भी होता है वो सब किधर जाएगा, अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। अब ग्राउंड में जाएगा तब जाके ये बॉडी जो है फाइनली दोनों, चेक करो, अब हटा दिए और यहाँ से रॉड को भी हटा दिए, दिख रहा है? तो ये बॉडी फाइनली, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे भी बॉडी पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों बॉडी को हम कहेंगे चार्ज बॉडी। क्या कहेंगे? चार्ज बॉडी। तो होल प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। अब याद रखना, ये जो चार्ज हुआ है बॉडी, ये टेम्पररी हुआ है। कॉम से जो हेयर में करके कागज को हम लोग चिपकाते हैं वो परमानेंटली नहीं होता है, कुछ देर तक ही होता है, हमेशा थोड़ी होते रहेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेम्पररी मेथड भी बोलते हैं चार्जिंग का। चेक करो डेफिनेशन ऑफ द फेनोमेनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी जस्ट बताए टेम्पररी के लिए ही हो सकता है। ऑफ एन अनचार्ज बॉडी, हम क्या किए, एक अनचार्ज बॉडी लिए बाई ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी को हम क्या किए, उसके सामने लाए, नियर इट विदाउट टचिंग। क्या बोले? टच नहीं किए है, अब लाए नियर इट, टच किए। अब इससे जो भी बॉडी चार्ज होगा, इन होल प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंडक्शन कहेंगे। क्लियर हुआ बात? चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते। चलो तो फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन जान जाते कुछ। रुको एक मिनट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक हम बॉडी लिए है, वो भी कैसा बॉडी है? चार्ज बॉडी है। और यहाँ पे एक अनचार्ज बॉडी है। अब अनचार्ज बॉडी को हमको क्या करना है? चार्ज करना है। अनचार्ज बॉडी को क्या करना है? चार्ज करना। यहाँ पे हम थोड़ा सा, अभी एक्चुअल में वीडियो रुक गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सारा पढ़ा देने के बाद वीडियो रुका, कट ही गया था आधा, बाद में फील हुआ जा ये तो कट गया है, मेहनत बेकार, आधा घंटा तक बके अभी। चलो शुरू। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक अनचार्ज बॉडी है, इसको हमको चार्ज करना है बाय इंडक्शन प्रोसेस। समझ में आ रहा बात? तो देखो
हम क्या किए, एक चार्ज बॉडी को क्या किए, इसके नजदीक लाए। अब अनचार्ज बॉडी में तुम लोगों को पता है ये अनचार्ज बॉडी ही एक्चुअल में है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेम अमाउंट में। तो जब पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा, देगा कि नहीं देगा, चेक करो। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का दिया तो सारा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, साइड में आ जाएगा इस तरफ, और सारा नेगेटिव इस तरफ। समझ में आ रहा बात? केस समझो, केस क्या हुआ, ये मान लो ये अनचार्ज बॉडी था और ये चार्ज बॉडी था। हम जब प्लस वाला चार्ज बॉडी को नजदीक में लाए हैं तो सारा नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींचा है, खींच लिया, अरे हाँ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? तो चेक करो, ये यहाँ पे चार्ज जो हो चुका है सेपरेट हो चुका है दो भाग में। अब ये जो चार्ज को अगर हम अर्थिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा अर्थ में। चेक करो अब इसको, क्या ये जो चार्ज है जिससे हम क्या कर रहे हैं, इस पे चार्ज जनरेट करने का काम कर रहे, चार्ज को सेपरेट करने का काम कर रहे, दैट काम करना इज कॉल्ड इंड्यूसिंग। अब इंड्यूसिंग का मीनिंग है इंड्यूसिंग चार्ज। जो चार्ज इसके अंदर का चार्ज को सेपरेट करने का काम कर रहा है, जेनरेट, इसको जेनरेट भी बोलते हैं, उसी चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चार्ज आके यही बोला, यही है, ठीक है, यही बॉडी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे चार्ज दो भाग में क्या हो चुका है, बट चुका है, सेपरेट हो गया है इस प्रोसेस। अब यहाँ जो चार्ज बना, अब इसके नजदीक में नियर एंड पे जो चार्ज बनता है, ये पूरा चार्ज, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, चेक करो डेफिनेशन क्या लिखे, इंड्यूसिंग चार्ज का अब टेम्पररी बोले थे, याद है? अब ये जो बॉडी को हम चार्ज करके लाए हैं ये टेम्पररी ही हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। तब हम क्या किए, द टेम्पररी चार्ज प्रेजेंट इन द चार्ज बॉडी, इसमें जो टेम्पररी चार्ज बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट है, हम पॉजिटिव माने हैं, तो उसी चार्ज को बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, अच्छे से देखो। फिर है इंड्यूस चार्ज। अब जब हम इसको इसके सामने में लाए, टच नहीं किए, बस नजदीक लाए हैं, तो इसके नजदीक देखो, चेक करो, एंड नियर एंड पे जो चार्ज जनरेट हुआ है, नियर एंड पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ उसको इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे, और फार एंड पे जो चार्ज जनरेट हुआ है उसको हम वो चार्ज जो है मूव हो सकता है। तो अब इंड्यूस्ड चार्ज का डेफिनेशन क्या, द चार्ज विच इज जनरेटेड बाय इंड्यूसिंग चार्ज, जो इंड्यूसिंग चार्ज से क्या हुआ, जनरेट हुआ है इन द ऑपोजिट साइड ऑफ अनचार्ज बॉडी, ऑपोजिट साइड ऑफ अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी के ऑपोजिट साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा बात? फिर से एक बार, द चार्ज विच जनरेटेड बाय इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज से ही तो ये चार्ज जनरेट हुआ, जनरेट मतलब सेपरेट हुआ, इन द ऑपोजिट साइड ऑफ अनचार्ज बॉडी। ये अनचार्ज बॉडी का क्या है, ऑपोजिट साइड में है, इस तरफ है, ऑपोजिट साइड ऑफ चार्ज बॉडी, समझ जाओ, नॉट अनचार्ज बॉडी, ऑपोजिट साइड ऑफ चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी के ऑपोजिट साइड में है, इस तरफ, चार्ज बॉडी इस तरफ है, उस तरफ, ऑपोजिट साइड ऑफ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर बात? अब देखो थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं, ये मान लो एक बॉडी है, अब ये भी एक बॉडी है। अब ये जो बॉडी है ये पूरा पॉजिटिव वाला यही बॉडी है, चार्ज बॉडी है, पूरा हम इसको पॉजिटिव करके ही लाए घर से, अपना घर से। तो इसमें क्या देखने को मिला है, नेगेटिव एक तरफ सेपरेट हो चुका है और एक तरफ पूरी तरीका से बॉडी में पॉजिटिव सेपरेट हो चुका है, ये वाला बॉडी यहाँ है। क्लियर बात? चेक करो। अब क्या बोल रहे हैं कि इस तरफ जो चार्ज है ये इस चार्ज से ना बंधा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको जाने नहीं देगा, बोले बउआ यही रहो। अच्छा सिंपल डेफिनेट एग्जांपल देते एकदम,
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और ये जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड को लात मारो, भगाओ, यही चीज यहाँ पे हो रहा है। चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके इसको खींच के रखा, बेस्ट फ्रेंड को लात मारेगा तो कहाँ भागेगा? भागेगा यहाँ से नीचे अर्थिंग में। समझ में आया? अब ये जो चार्ज है ये मूव हो सकता है और मूव होके फ्री होके जा सकता है, इसलिए इसको फ्री चार्ज बोलते हैं, फ्री चार्ज। और ये जो है ये बंधा हुआ है, ये कहीं नहीं जा सकता, रिश्ता में बंधा हुआ है। रिश्ता में बंधा हुआ दैट मीन्स बॉन्ड चार्ज। क्लियर बात? चेक करो डेफिनेशन। द चार्ज इंड्यूस एट द फार एंड, फार एंड इसका नियर एंड ये हुआ, फार एंड ये हुआ। फार एंड पे जो चार्ज जनरेट हुआ है, लिखे वी फार एंड ऑफ एन अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी का फार एंड पे जो चार्ज जनरेट हुआ, उसी जो मूव हो सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री चार्ज। और जो नियर एंड पे है, जो मूव नहीं हो सकता है, उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड चार्ज। अब कुछ कुछ चार्ज का प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला बात, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है साइमल्टेनियसली जनरेट होता है, एक साथ होगा। दूसरा बात, अनलाइक चार्ज कहाँ पे? चेक करो, अनलाइक चार्ज ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अनलाइक है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो वो नियर एंड पे, नजदीक है। लाइक चार्ज यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव किधर है? फार एंड पे। अच्छा, अगर तुम लोग नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लाता तो इस तरफ पॉजिटिव होता और उस तरफ क्या होता? नेगेटिव होता। तब ये नेगेटिव वाला चार्ज कहलाता फ्री चार्ज। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव फ्री चार्ज नहीं कहलाएगा, जो फार एंड पे होगा, जो मूव कर सकेगा, उसी को बोलेंगे बउआ। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है प्रोड्यूस इन इक्वल अमाउंट, दोनों सेम अमाउंट में ही प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे चार्ज का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप। कुछ कुछ क्वेश्चन बोलते हैं। मान लो कि एक बॉडी है, हॉलो स्फीयर है, इसको चार्ज करना है। इसको क्या करना है? चार्ज करना है बाय इंडक्शन या कुछ भी, अब मेथड यूज करो, इसको बस चार्ज करना है, चार्ज। अब कौन सा मेथड और कैसे चार्ज करेंगे, ये है क्वेश्चन। समझ में आया? सिंपल में बताते हैं इसको कैसे चार्ज करेंगे। ये अनचार्ज बॉडी है, एक पॉजिटिव वाला चार्ज बॉडी को लाएंगे, इसको टच करेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर बाद में जाकर उसको हटा देंगे तो वो बॉडी हो जाएगा फुल्ली चार्ज हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ। कौन सा प्रोसेस है बताएगा यहाँ पे, कौन सा प्रोसेस यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बात, बहुत मोटा बात। अब क्या है मोटा बात, अच्छे से क्लियर करो कि एक अगर स्पेयर है तो चार्ज हमेशा इसका ऊपर में ही होगा। बोले सॉरी यहाँ ऊपर में, तो आप तो अंदर में बना, तो अंदर में नहीं था बउआ, वो स्पेयर था, स्पेयर का ऊपर में था। 3D नहीं बना सकते हैं इसीलिए अंदर में दिखा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, चार्ज ऑलवेज resides on outer surface of spherical conductor। बहुत तगड़ा बात है कि चार्ज हमेशा स्फेरिकल कंडक्टर, गोला बम वाला, उसका ऊपर में ही रहेगा, अंदर नहीं जा सकता है। गांठ बांध लो। समझ में आ रहा बात? आगे देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि कैसे पता चला कि चार्ज हमेशा ऊपर में ही रहता है। ठीक है, इसको समझाएंगे थोड़ा देर बाद, अभी नोट करो पहले आगे। चलो अब और मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते, बहुत ज्यादा
पहला है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये होता क्या, अभी इससे पहले जस्ट हम ना कुछ क्वेश्चन किए थे कि चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा, उसको बताने से पहले हम इस चार्ज वाला को क्लियर करते हैं। तो इसका पता लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक स्क्रीन नाम का एक डिवाइस होता है। इस तरीका का डिवाइस होता है, ये जैसे एक पैरोट का केज होता है वैसे ही करके होता है। अब इस पे जब हम चार्ज देते हैं, अंदर में लगा हुआ है, यही इलेक्ट्रिक स्क्रीन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक स्क्रीन। अब अंदर में जो लगा, जब हम इसको चार्ज देंगे, मान लो कि हम इसको चार्ज, क्यों चार्ज दिए, तो देखा क्या किया कि ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट है उसमें किसी प्रकार का डिटेक्शन देखा नहीं गया, उसमें किसी भी टाइप का हलचल पता नहीं चला। तब जाके देखा गया कि इस पे चार्ज है सब, इस केज का ऊपर में है सारा चार्ज। समझ में आया? तो इसी से पता चला था कि चार्ज जो है सिर्फ वो ऊपर ही रह सकता है। चार्ज हमेशा कहाँ रह सकता है, ऊपर ही रह सकता है। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर या स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर बात? एक क्वेश्चन पूछते, जब इतना पढ़ाई दिए तो एक क्वेश्चन पूछते कि मान लो जब हम बोल दिए कि चार्ज जो है वो अंदर में ही बाहर में ही रह सकता, तो अब क्वेश्चन है कि चार्ज को हमको लाना है स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर में लाना है। अब बताओ कैसे आएगा? बंद करो, पॉज करो, सोचो कैसे आएगा हमारा उसका कसम। बंद करो और सोचो कि इसके अंदर में चार्ज आएगा तो आएगा कैसे? तुमको लाना है, जबरदस्ती लाना है। अब इसमें तो चार्ज आउटर सरफेस पे होगा। चार्ज कहाँ होगा? आउटर सरफेस पे। और अभी हम जस्ट बोले कि तुमको लाना है चार्ज अंदर में, कैसे लाएगा? तो बोलेगा कि सर हम क्या करेंगे कि एक ऐसा कंडक्टर लेंगे, जैसे बलून नहीं डालते हैं बलून के अंदर में, एक और स्फीयर लेंगे और उसी के अंदर में डाल देंगे। अब क्या होगा, चेक करो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। अब ये रिपेल करेगा इस तरफ, ये रिपेल करेगा उसको उस तरफ। तो ये स्फीयर, लेकिन याद रहना चाहिए स्फीयर इस पर टच नहीं होना चाहिए, अंदर में जो रहेगा हवाई में होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, देखो स्फेरिकल ये कंडक्टर के अंदर में हम पॉजिटिव चार्ज ला दिए। थम्स अप। क्लियर हुआ बात? तो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग इलेक्ट्रिक स्क्रीन? इलेक्ट्रिक स्क्रीन इज द इंस्ट्रूमेंट दैट कीप्स एनी स्पेस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। बाहर से जो हम चार्ज दे रहे हैं, यानी बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उससे बचाने का काम करता कौन है? इलेक्ट्रिक स्क्रीन करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रिक स्क्रीन। क्लियर हुआ बात इतना? अब आगे बढ़ते हैं, उल्टा पढ़ा रहे। प्रूफ प्लेन क्या होता है? अब इस पे जो चार्ज दिया हम उठा के लाके देंगे, ऐसे कि हो बुआ ले लो चार्ज, नहीं ना ला सकते। हमको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हम चार्ज उसको देंगे, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट। यही क्या कर सकते हैं हम, इससे ही चार्ज देंगे। यानी प्रूफ प्लेन का काम ही क्या होता है? चार्ज देने का। द इंस्ट्रूमेंट दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरा बॉडी में चार्ज देने का एक काम करता कौन है? प्रूफ प्लेन। कौन करता है? प्रूफ प्लेन। अब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ध्यान से समझना। जैसे सोनार दुकान में तराजू रखा रहता है ना, सेम होता है केज के अंदर में ऐसा। इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड इट्स नेचर। मान लो कि इस बॉडी में चार्ज है, अब मेरे को ये महसूस नहीं हो सकता, लेकिन जैसे उसके अंदर में रखेंगे तो वो मेरे को फील होगा। जैसे सोनार दुकान में होता है ना कि हमको सोना कितना भारी है, फील नहीं होता, रखते तब पता चलता हाँ कितना भारी है। वैसे ही करके गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? चार्ज को फील करता है कि कितना चार्ज इसमें है, या इसका नेचर कैसा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक और है, हाँ, लाइटनिंग एरेस्टर बोलते इसको, लाइटनिंग एरेस्टर।
तुम लोग देखा होगा कि एक बिल्डिंग होता है, बाप रे बाप गजब बिल्डिंग है, पतलू बिल्डिंग। ये मान लो एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग तो बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा होता है। तब क्या होता है, जब लाइटनिंग होता है, जब बिजली कड़कता है तो लाइट तो गिरेगा, बिजली कहाँ पे, वो अब पता है जब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है आसमान में, तो वो ग्राउंड ढूंढता है आने के लिए। उसको अगर कोई ऐसे पॉइंट मिलेगा तो उस पॉइंट पे गिरेगा ताकि वो ग्राउंड में जल्दी से चला जाए। तो बिल्डिंग सब में भी तो वैसे ही केस है। अगर नहीं लगाया गया अरेस्टर तो फिर बिल्डिंग में एक बार में सब खत्म, फिर 13 दिन बाद भोज भात। ठीक है, सुनो। तो फिर लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते। तुम लोग देखना बिल्डिंग में, तुम लोग देखा होगा कि ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कुछ रहेगा और ऐसे करके यहाँ पे कुछ यूज किया रहता है, कॉपर यूज किया रहता है, स्टील रहता है, बहुत कुछ होता है। और उसका कनेक्शन किया जाता है ग्राउंड से, ताकि उस पे जब बिजली गिरेगा तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट करके उसको कहाँ ला देगा, ग्राउंड में अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग में लाकर उसको सारा चार्ज को जमीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जमीन में ही क्यों करता है, इसका भी आंसर बताएंगे धीरे धीरे सब। तो सुनो, इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। क्या कहते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। अब कुछ कुछ और क्वेश्चन, इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा बहुत सा। यहाँ पे तो दो बताए। पहला हम बताए कि एक बॉल को लाके टच करेंगे, दूसरा बताए ये बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड में चार्ज कैसे लाएंगे। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बताए। अच्छा मान लो हम एक क्वेश्चन और बता रहे इसी से रिलेटेड। मान लो कि ये पेड़ है, गजब पेड़, वाह मस्त डायग्राम, जमीन में है पेड़। अब समझो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, मान लो लड़का का नाम है मोटू, मैं चिंटू मान लो, इसका नाम क्या है, चिंटू है मान लो। अब ये जो चिंटू है, मान लो कि बिजली कड़केगा तो ग्राउंड पे रहना भी सेफ नहीं है, ग्राउंड पे रहना भी सेफ नहीं है। तो क्या चिंटू पेड़ के नीचे जाके बैठेगा तो सेफ हो जाएगा। बहुत कोई का मन में आ रहा होगा कि नहीं सर बिजली गिरते हुए तो देखे, लेकिन सोचो गाछ जो है नॉन कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं खींच सकता है, तो फिर बिजली उस पे गिरता कैसे है। दिमाग घुमा। पेड़ जो है वो तो लकड़ी का है, वुड है, वुड होता है नॉन कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकता है। तो फिर बताओ कि चिंटू तो यहाँ पे सेफ है फिर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं, बिजली गिरेगा नहीं, तो चिंटू बच जाएगा। सोचो सोचो। सर हम तो देखे कि बिजली गिरता है गाछ पे, पेड़ पौधा पे। हाँ गिरता है, क्यों गिरता है यही तो सोचना है। देखो क्योंकि पेड़ में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, सिंपल में बोलेंगे गीलापन। उसी गीलापन के कारण ही करंट उसमें खींचा चला आता है। वो जो क्या बोलते हैं मॉइस्चर होता है, या तो उसको क्या बोलेंगे समझो ना ऐसे, तो उसी के कारण उसमें करंट आ सकता है, और आएगा तो पेड़ को दो फाड़ देगा बिजली, इसलिए वहां पे चिंटू सेफ नहीं है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या चिंटू गाड़ी के अंदर में सेफ है। ये कार है भाई साहब, गजब कार है। क्या चिंटू गाड़ी के अंदर में सेफ है, और इसका आंसर तुम लोग ढूंढेगा, सभी को बताएगा आंसर ढूंढ ढूंढ के। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। थोड़ा सा बात नहीं है बस। अब एक अच्छा एक और बात है, एक और लास्ट क्वेश्चन। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन सिंपल में पूछ रहे। मान लो कि ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, अरे यार स्पेलिंग देख लेना। फिर एक ये हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब जो शॉर्ट फुट बॉल खेलते हैं ना, पूरा
हार्ड होता है पूरा मेटल का, वो है रेडियस सेम है दोनों का, आर है, इसका भी रेडियस आर है, तो सेम केस दोनों पे चार्ज बाहर बनेगा। तो अब बताओ, और ये हॉलो मतलब खाली होता है, खाली मतलब लाइक फुटबॉल, अरे यार हॉलो मीन्स खाली, खाली मतलब जैसे लाइक फुटबॉल। तो दोनों में किस पे चार्ज ज्यादा होगा? सोचो सोचो, सोच लिया? पॉज करो फिर सोचो किस पे चार्ज ज्यादा हो सकता है। बउआ दोनों पे चार्ज इक्वल होगा, याद रखना, क्योंकि चार्ज अंदर में तो रह ही नहीं रहा है, तो अंदर से हम लोगों को कुछ मतलब ही नहीं होना चाहिए। बाहर में दोनों का रेडियस सेम है, दैट मीन्स उसका सरफेस एरिया सेम है, सरफेस एरिया मतलब चार्ज भी सेम ही होगा। क्लियर बात? बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन बोल रहे हैं, याद देने वाला क्वेश्चन सब है। एक और पूछिए, जगह है? अब ये मान लो एक हॉलो स्फीयर है और ये एक स्क्वायर कुछ है, मान लो कंडक्टर है, ये दोनों ही कंडक्टर है। मेटल सीट ले लिया, मान लो ये मेटल का सीट है। अब इसके ऊपर में भी चार्ज आएगा, मान लो हम दोनों को चार्ज किए हैं, दोनों को क्या किए हैं? चार्ज किए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस पे चार्ज ज्यादा देर तक रहेगा? हम तुम लोगों को जस्ट बताए कि टेम्पररी ही रहता है, लेकिन किस पे ज्यादा देर तक रहेगा ये बताओ। पॉज करो, सोचो कि किस पे चार्ज ज्यादा देर तक रहेगा। कॉन्सेप्ट कितना सीखा है पता चलेगा बउआ सब? पॉज किया, इस किया, हम सुंदर लग रहे हैं, सुनो। तो फिर पता क्या चलेगा कि चार्ज जो है स्फेरिकल पे ज्यादा देर तक रहेगा और इस पे नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज का एक्यूमुलेशन इसमें कॉर्नर्स पे ज्यादा होता है। तो सारा चार्ज जो है वो कॉर्नर से जल्दी जल्दी हट जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में क्लियर होगा। टिल देन बाय बाय, सबक है, और फिर जय श्री कृष्ण।